Assalamualaikum 3 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 2A, play time. Unit number 2A, play time. Students, as you all know that we have completed the whole reading of this poem, and I have already told you that you will learn words meanings from your notes. Words meaning आप अपने notes से learn करेंगे. Okay. Today we are going to start its exercise. Come on page number 23. Exercise number A, part number 1. Answer the following questions. Okay. Our first question is question number A. What game is the children playing? यानी बच्चे जो हैं वो कौन सा खेल खेल रहे थे? Okay, they are imagining that they are spies on a mission. यानी वो गेम क्या खेल रहे थे? वो खेल रहे थे वो उनका एक मिशन है जिसमें वो एज अ सीक्रेट एजेंट काम कर रहे हैं. ओके. और सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिशन? व्हाट इज द मिशन? मिशन क्या था? ठीक है. गेटिंग सम गोल्ड और एप्पल्स. गेटिंग सम गोल्ड और एप्पल्स यानी मिशन उनका मकसद ये था कि वो गोल्ड हासिल करेंगे. ठीक है. गोल्ड हासिल करना उनका मिशन था और गोल्ड क्या था? एप्पल्स यानी सेब. थर्ड इज क्वेश्चन नंबर सी इज व्हाट हु इज़ द जायंट बीस्ट? यानी खूनखार दरिंदा कौन था? यानी बीस्ट उन्होंने इस पोएम में बच्चों ने किसके साथ कंपेयर किया था जायंट बीस्ट को? देयर फादर, उनके वालिद. नंबर डी, व्हाट डज द चाइल्ड कंपेयर द बुशेस एंड द वॉल टू? यानी बच्चों ने झाड़ियों को और दीवार को किसके साथ कंपेयर किया था? किस चीज़ के साथ उन्होंने उसका मुआवजा कर लिया था? द बुशेस आर कंपेयर्ड टू ट्विस्टेड वायर. यानी जो बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, उनको मुड़ी हुई तार के साथ उन्होंने कंपेयर किया था. द वॉल इज़ कंपेयर टू अ वार्म फायर. और दीवार को उन्होंने गर्म आग के साथ कंपेयर किया था. ओके. अगर आपको याद हो तो रीडिंग में पेज नंबर 21 पर ये बात हमने पढ़ी थी. मैं आपको बता देती हूँ. येस, हेयर ऑन दिस पेज, पेज नंबर 21. दिस लाइन, आई क्रेप पास द बुशेस ट्विस्टेड लाइक वायर. इन बुशेस ट्विस्टेड लाइक वायर. बुशेस झाड़ियाँ ऐसे जैसे मुड़ी हुई तार हो. एंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक फायर. और जो दीवार है वो ऐसे चमक रही हो जैसे आग. ओके. Now again come to page number 23. Next question, question number question number E is what is the safe place or base? यानी उनके लिए base यानी starting point या safe place क्या थी? The area next to the garden shed. The area next to the garden shed. यानी garden से आगे जो area था वो एक safe place थी. ठीक है. Next question is question number F is what is the dark layer? यानी dark layer हमने पढ़ा था place where wild animals live. यानी वो जगह जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं. तो वो क्या थी? layer क्या थी? The old garden chair. The old garden chair यानी पुरानी बाग की जो कुर्सी थी वो क्या इन्होंने रखा था? dark layer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी इज़ व्हाट डू द चिल्ड्रन डू टू सेलिब्रेट देयर विन? यानी जब बच्चे जीत गए थे तो उन्होंने अपनी जीत को किस तरीके से मनाया? दे एट द एप्पल्स दे हैव गॉट. यानी जो उन्हें सेब मिले थे इनाम के तौर पर वो उन्होंने खाकर अपनी जीत को मनाया. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर ए, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2. सो हेयर is the part number 2. Answer the question about these lines from the poem. And I did not notice the bees BDI opening slowly. My dad could be sly. यानी अब क्या? I did not notice the bees BDI. मैंने दरिंदे की गोल आंखों की तरफ गौर ना किया. ओपनिंग स्लोली आहिस्ता से खुलती हुई. स्लाई मीन एक्टिंग. यानी डैड जो है वो एक्टिंग कर रहे थे. यानी उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोलना शुरू कर दी. ये क्या थी? डैड की एक्टिंग थी.
students, here are question, we have to answer them about this line. Who does not notice the beast? यानी दरिंदे को किसने नोटिस ना किया? The girl by the apple tree, यानी वो लड़की जो एप्पल ट्री के पास थी. The girl by the apple tree. Number B, who is the beast? दरिंदा कौन था? Her father, उसके वालिद. How does the poet show us what is really happening? यानी अब पोइट्री में क्या बताता है कि इसके बाद क्या होने वाला था, क्या होने जा रहा था. डेफिनेटली ब्रैकेट्स मीन होल्ड, यानी अब उसके फादर जो है वो बीस्ट जो है वो उसको होल्ड यानी उसको पकड़ने लगा था. ओके. नंबर डी, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, यानी इसके बाद क्या होता है. द फादर जॉइन्स इन गेम्स एंड कैप्चर्स द गर्ल, यानी फादर ने जो है वो गेम को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, तो उसने फिर क्या किया, बच्ची को पकड़ लिया. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24. So on page number 24 is the question number B, working with words. Part number 1 is find rhyming words in the poem for the following. Rhyming words वो होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी साउंड सेम होती है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है, साउंड सेम होते हैं. लाइक कैट बैट, यानी कैट बैट्स, स्पेलिंग इनके डिफरेंट है बट इनकी जो साउंड है वो सेम है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. तो अब हमने जो वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं इनके राइमिंग वर्ड्स हमने पोएम से फाइंड आउट करने हैं. मैं एक आपको करवाऊंगी, बाकी आप लोग खुद करेंगे. ठीक है. फर्स्ट इज ओल्ड, तो ओल्ड का क्या होगा, गोल्ड, होल्ड, ये दोनों इसके राइमिंग वर्ड्स हैं. ठीक है. अब बाकी हैड, ग्रू, ईस्ट, पाई, फॉल, लूजिंग, ड्रीम्ड, इनके आप राइमिंग वर्ड्स खुद लिखेंगे. ठीक है, from the poem. Next, part number 2 is match the words that have similar meanings. हमने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है, यानी कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स के साथ हमने कॉलम बी में उनको मैच करना है. फर्स्ट वन इज ग्रैब्ड. ग्रैब्ड मीन हमने कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग के साथ, जो कॉलम बी में मीनिंग्स हैं उनके करेक्ट मीनिंग के साथ उन वर्ड को मैच करना है. फर्स्ट वन इज ग्रैब्ड. ग्रैब्ड मीन पकड़ लेना. ठीक है. सो कैप्चर्ड. स्नोज्ड. स्नोज्ड मीन सो जाना. डोज्ड. प्रिटेंड बहाना करना, जाहिर करना, एक्टिंग करना. सो एक्ट. डिफीटेड मीन शिकस्त दी हुई, बीटन. बैटल, बैटल लड़ाई. सो फाइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग. अब एक और कॉलम आ गया, इसमें भी हमने मैचिंग करनी है. ठीक है. एज ग्रीन, एज ग्रास, घास की तरह हरा. एज वाइट, एज स्नो, यानी बर्फ़ की तरह सफ़ेद. एज प्राउड एज अ पीकॉक, यानी मोर की तरह खुद पसंद, यानी प्राउड, मगरूर. एज शार्प एज अ नीडल, सुई की तरह तेज़. एज ओल्ड एज द हिल्स, पहाड़ियों की तरह पुराना. एज फ्रेश एज अ डेजी. डेजी मीन फूल, फ्लावर, यानी फूल की तरह तरोताज़ा. डन. Now we are moving towards the question number C, learning about language. So, on page number 25, adjectives. Do you remember what you learned about adjectives? Adjectives tell us something about a noun. Yes, adjectives क्या होते हैं, यानी ऐसे अल्फाज, वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन के रिलेटेड हमें बताते हैं, यानी नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी. ओके. यानी अच्छाई, बुराई, ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, द गोल्डन एप्पल हंग फ्रॉम द ब्रांच. गोल्डन टेल्स अस अबाउट द एप्पल, यानी अब गोल्डन एप्पल, यानी अब सिंपल एप्पल भी होता है. ठीक है. अब गोल्डन एप्पल मीन अब एप्पल की जो करेक्टरिस्टिक है उसको बढ़ा दिया, तो गोल्डन क्या है, एडजेक्टिव है.
So part number 2 is underline the adjectives in these lines from the poem. Here are 3 sentences, we have to underline adjectives from them. यानी यहाँ पर 3 sentences हैं, हमने इनमें से adjectives को underline करना है. The mad beast was asleep. So mad beast यानी पागल दरिंदा. Mad क्या है? adjective है. नंबर बी, आई crept past the twisted bushes. तो twisted क्या है? adjective यानी ये bushes के मीनिंग को इन्हेंस कर रहा है. नंबर सी, हैप्पीली वी munched on a big tasty apples. यानी big tasty दोनों क्या हैं? ये adjectives हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर सी, पार्ट नंबर 3. Add suitable adjectives to the following using the letters given. यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एडजेक्टिव्स के फर्स्ट लेटर्स लिखे हुए हैं. हमने इन लेटर से स्टार्ट होने वाला कोई भी एडजेक्टिव जो है ना वो हमने लिखना है यहाँ पर. ठीक है. एन ई मैंगो. ई मैंगो मीन्स, अब ई से स्टार्ट होने वाला कोई भी हमने एडजेक्टिव लिख देना है यहाँ पर. ठीक है. सो एनॉर्मस, एनॉर्मस लिख देंगे हम. ई लिखा हुआ है ऑलरेडी, NORMOUS, enormous. नंबर बी इज़ अ क्यूट किटन. सी लिखा हुआ था तो सी से क्यूट किटन. एन ए लिखा हुआ है एक्ट्रेस, एन अमेजिंग एक्ट्रेस. अ ब्रोकन लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को. आ ट्रैवलिंग सेल्समैन, अ ट्रैवलिंग टी लिखा हुआ है RAVELLING, ट्रैवलिंग सेल्समैन. एन अगली डकलिंग, यू लिखा हुआ है GLY, अगली डकलिंग. ओके स्टूडेंट्स, कम हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इस यूनिट की. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.